जी, तो मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा था जी। कि ये एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है। यदि आप केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत जाएंगे, जो आज का राजनीतिक सिस्टम है, तो आप कितने भी बलशाली हों, इन राजनीतिक दुष्टों से आप नहीं लड़ पाएंगे। जी। उसके दो तीन कारण हैं, क्योंकि उन्होंने सभी मर्यादाएं क्रॉस कर दी हैं। देश हित, देश प्रेम उनका दूर दूर तक हिस्सा नहीं है। उन्होंने जो है टेक्नोलॉजी का ऐसा जाल बिछा दिया है कि रोज जो है फर्जी रील बनाने के लिए एक होटल में 100 से अधिक टेक्नोक्रेट, जिनको 1 लाख रुपए से ज्यादा का वेतन मिल रहा है, उन्हें बिठाया गया है। वो सुबह से शाम तक जो है यही रील बना रहे हैं। जैसे ही उनको कोई टारगेट दे दिया जाता है, तो उस टारगेट के बारे में झूठी मूठी चीजें बनाकर उसे खंडित करना इनके लिए 2 मिनट का काम है। किसी से आपके विरुद्ध झूठी शिकायत करा के जेल में भरना इनका 2 मिनट का काम है। देखिए, उत्तर प्रदेश में यदि आपने एक आईपीएस ऑफिसर का नाम सुना हो, अमिताभ ठाकुर, मैं उनके चरित्र में नहीं जाऊंगा, उसमें नहीं जाऊंगा, मैं किसी चीज में नहीं जाऊंगा। मैं तो केवल एक चीज कहूंगा कि जिस देश के आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ बिना एफआईआर दर्ज करे उसे गुंडों बदमाशों जैसा बंडल करके जीप में भर के ले जाया जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कोई नहीं हो सकता। तो इसका मेरा कहना मतलब ये है कि यदि आप इस व्यवस्था के तहत जाओगे और यदि आप लोकप्रिय हो रहे होगे, तो ये 144 लगा देंगे और आप में डंडे मार देंगे। मेरा ये कहना है कि वर्तमान व्यवस्था से हमें हटना ही होगा। उसका एक कारण है, क्योंकि एक तो कॉस्टली व्यवस्था है। ये सभी के वोट खरीद रहे हैं, तो ये दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, मुर्गे बांट रहे हैं। आपके पास तो धन नहीं है, तो यदि आप इन्हीं के स्टाइल पे वोटर के पास जाएंगे, तो वो कहेगा वो तो हमें ये दे रहे हैं, तुम क्या दे रहे हो? हाँ, बिल्कुल आती है ना। तो मैं ये कह रहा हूं, तो क्या आप इनकी स्टाइल में लड़ पाओगे? जी नमस्कार। आप इनकी स्टाइल में कभी नहीं लड़ पाओगे। नहीं। तो फिर आपके पास विकल्प क्या है? तो वो मैथिली शरण गुप्त ने लाया है। और इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये चाहे अपराधी बने रहे, चाहे दुष्ट बने रहे, चाहे सज्जन बने रहे, मेरा ये मानना है कि आज जो भी है उसे परिस्थितियों ने बनाया है। जैसे फूलन देवी को शी वाज रेप्ड मल्टीपल टाइम्स, तो उसने यदि ठाकरों को खड़ा करके भून दिया, इट वाज ए राइट काइंड ऑफ रिवेंज। फॉर दैट मैटर आई एम विथ फूलन देवी। अब सवाल ये उठता है कि यही कारण है कि मध्य प्रदेश में, विशेष तौर पर अपने भिंड मुरैना एरिया में, इनको डकैत नहीं कहा जाता है, इनको बागी कहा जाता है, जिन्होंने सामाजिक अव्यवस्थाओं के खिलाफ, सामाजिक अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई और बंदूक उठा ली। मैं इसमें गुरदोष पे नहीं जाऊंगा कि बंदूक उठाना उचित था नहीं था। दिस इज जस्ट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमने उसे वहां कॉर्नर किया है। हमारे कंडक्ट ने, हमारी बदमाशियों ने, हमारे शोषण ने, और शोषण भी हर तरीके का, दैहिक शोषण भी। अभी देखिए, एक गुंडे ने ऐसी जो है ना बच्चियों का दैहिक शोषण किया, जो मेडल लाई थी। ये निर्लज्ज नेताओं से, 56 इंच के नेताओं को ये लज्जा नहीं आती है कि वो उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। नहीं कर सकते। इनके केंद्रीय राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर एसयूवी चढ़ा देता है। इनकी औकात नहीं है कि अपने स्टेट मिनिस्टर को जो है ना उसके लिए दंडित करें। तो एक बात आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि यदि आप इनके मॉडल से जाएंगे, यदि आप जो राजनीतिक पार्टियों का सिस्टम है इसके माध्यम से जाएंगे, तो आपको विखंडित कर दिया जाएगा। अब आपके पास एक बहुत छोटा सा विकल्प है। जो मॉडल मैं बता रहा हूं उसका मैंने नाम दिया है विकेंद्रीकृत नेतृत्व व्यवस्था। इसमें आप किसी को नेता नहीं बना रहे हो, नेता उभर रहा है, और वो नेता बड़ा नहीं है, नेता बहुत छोटा है। उसके सामने लक्ष्य है 5 मौलिक अधिकारों का और 21 महालक्ष्यों का। और वो मौलिक अधिकार को छोड़ो, 21 महालक्ष्य कौन है? जो प्रशासन आपको जो है ना लाट साहब समझता है, उसका पटवारी घूस खा के झूठी नापतोल करता है, आप वर्षों वर्ष जो है ना कोर्ट कचहरी में घिसते रहते हैं। उस प्रशासनिक व्यवस्था को वो इतना अकाउंटेबल बना देगा कि उसको जो वेतन मिलेगा वो आपके काम करने का मिलेगा, घूस खाने का वेतन नहीं मिलेगा। आज उसे घूस खाने का वेतन मिल रहा है, आज उसे काम में अड़ंगा डालने का पैसा मिल रहा है, आज उसे आपकी फाइल रोकने का पैसा मिलता है, कल वो उसी फाइल को करने के लिए आपके घर जाएगा। ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए क्या आपको?
नहीं, सवाल ही नहीं होता। नहीं चाहिए इतनी अच्छी व्यवस्था कि घर जाके आपका काम करे, वो नहीं, वो जो भ्रष्ट व्यवस्था वो नहीं चाहिए। तो भ्रष्ट व्यवस्था नहीं चाहिए। अच्छा, अब पुलिस की सुन लीजिए। कानून के तहत जो उसकी विधिक जिम्मेवारी है, आपका सिर फटा हुआ है, वो पुलिस वाला आपको गाली देके अपमानित करके भगा रहा है कि नहीं भगा रहा है? वहीं पर वो पैसे लेकर आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम कर रहा है, राजनीतिक दबाव में झूठे मुकदमे कायम कर रहा है, एफआईआर के तायद करते हुए काल्पनिक झूठे कथन लिख के आपको जेल में ठूस दिया जा रहा है, और उन कथनों के आधार पर आपको जमानत नहीं मिल रही है। मतलब आप उस जुर्म में जेल में सड़ रहे हैं जो आपने किया ही नहीं। यदि इसके विरुद्ध आपको एक ऐसी व्यवस्था मिल जाए जिसमें आप बटन दबाओ तो आपकी एफआईआर लिखने आपके घर पहुंच जाए कोई, यदि आपको जितने भी कष्ट हैं, तो कष्ट क्या है पहले मैं वो बता दूं। झूठी एफआईआर दर्ज होना एक कष्ट है, झूठी गवाही दिला के आपको जेल में ठूसना दूसरा कष्ट है, पुलिस द्वारा एफआईआर की तायद करते हुए झूठे कथन खुद लिख लेना एक कष्ट है, झूठी विवेचना करके आपको फंसा देना एक कष्ट है, और झूठी बहस करके कोर्ट में आपको जो है दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित करना वाले वकील जो है, ये आपके लिए एक समस्या है कि नहीं है? आपको अपने मुकदमे वर्षों बरस चल रहे हैं, आप लुटपिट जा रहे हैं इन वकीलों को और बाकी लोगों को फीस दे रहे हैं, और फीस देने के बाद भी आपको कदम कदम पर अपमान सहना पड़ रहा है। कोर्ट में आपको बुलाया जाता है कि सुनील शिंदे हाजिर हों। सुनील शिंदे भारत के नागरिक हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर हाजिर क्यों हो? क्या सम्मानजनक तरीके से सुनील शिंदे को नहीं बुलाया जा सकता है? तो ये पांचों जो ऑफेंस हैं, ये परजरी के जघन्य अपराध हो जाएंगे, ये हत्या से बड़े अपराध होंगे कानून के तहत। इन्हें करने वालों का 21 टेक्नोलॉजी का यूज करके मात्र 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 30 दिन में वो व्यक्ति जेल पहुंच जाएगा। ऐसी व्यवस्था चाहिए आपको? बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्या डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से 21 टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अपराधी अपराध करने के लिए घर से निकले और ये सिस्टम अनुमान लगा ले कि सुनील शिंदे अब अपराध करने के लिए निकले हैं, इनके साथ में 3 लोग और हैं, इस वाहन में जा रहे हैं, इनके वाहन में ये हथियार हैं, सुनील शिंदे हिंसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यदि ये अनुमान लगाने वाली टेक्नोलॉजी आपको मिल जाए जो 99% एक्यूरेसी से अपराध करने के पहले आपको गिरफ्तार करके जेल में भेज दे, ऐसा भारत चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो क्या आप मेरे साथ खड़े हैं? अरे मैंने तो आती सबसे पहले कहा हाँ। कि जो आपने कहा और जो हम कह रहे हैं वो बात है कि आपकी बिल्कुल पूर्ण सहमति है। अब जैसे एक थोड़ा सा दूसरा पक्ष समझिए, आपने अपने दिमाग लगा के और एक इस प्रकार की व्यवस्था को आपने बनाया। 37 साल की तपस्या का निचोड़ है वो। यानी कि मतलब आपने जमीनी 40 साल की तपस्या का काम किया और उसके प्रशासनिक अनुभव के बाद आपको लगा ऐसा होना चाहिए। करेक्ट। इधर जो हम लोग हैं या जो दूसरे अन्य लोग हैं, वो जिस व्यवस्था में जी रहे हैं उसी में से देखते हैं ये बहुत गलत हुआ तो उसका विरोध करना है। तो जैसे 2 व्यवस्था थी, पहले था राजतंत्र, आज हो गया लोकतंत्र। तो हम लोगों के दिमाग में भी क्या नहीं, ये लोकतंत्र नहीं है, ये पार्टी तंत्र है। नहीं भाई, आप आगे बढ़िए। पार्टी तंत्र। तो हमारे दिमाग में की व्यवस्था क्या है कि इनको चुनौती देना है, तो अभी जो लोकतंत्र है इसके द्वारा ही दी जा सकती। आप एक सिस्टम अलग आपने दिमाग से डेवलप करा है, उसको आप अभी ले जा रहे हैं। करेक्ट। ये सर्वमान्य सब लोगों के बीच में, तो आदमी क्या करता है, एक पार्टी हमने अलग बना ली, हमारे सिद्धांत ये हैं, अब आप हमें सुनिए, ऐसा रहता है। आप क्या कर रहे हैं, तंत्र बाद में लाएंगे, पहले लक्ष्य, पहले ये कर लिया कि यार ये मुझे करना है, कैसे करूंगा ये भी निर्धारित है। तो हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल सहमत है कि यार ये करना है। हाँ। कैसे करेंगे, वही तो बात है ना कि कैसे करेंगे। आपका तंत्र ये है तो उसमें बैठ के चर्चा हो सकती है, सहमति बन सकती है ना, बन सकती है। चलिए, तो हम अच्छे भारत को पैदा करने के लिए सहमति पैदा करें और अच्छे भारत का संकल्प लें। बिल्कुल। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, यदि आप हमारे साथ नहीं भी खड़े हैं, हाँ। यदि आप अपना जो क्रियाकलाप कर रहे हैं वो ही करते रहें, यदि आप दुष्टता कर रहे हैं, अपराध करते हैं तो यूं ही करते रहें, यदि आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो यूं करते रहें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि भविष्य में आप ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि नंबर 1, हम आपको ऐसी चीजें दे देंगे कि आपको करने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। नंबर 2, यदि आपकी प्रवृत्ति बन गई है, यदि आपके डीएनए, आपका खून खराब हो गया है और उस प्रवृत्ति के कारण यदि आप अपराध कर रहे हैं,
तो हमने एक ऐसा सिस्टम पैदा कर दिया है कि 30 दिन में भाई साहब आप जेल में सड़ेंगे, आपकी प्रवृत्ति जो है ना 45वें दिन में तेल लेने चली जाएगी, आपकी औकात नहीं है कि आप अपनी प्रवृत्ति को कायम रखें। और सिस्टम में कहा गया है, ये वैदिक ज्ञान है कि यदि 21 दिन तक आपकी प्रवृत्ति को बदल दिया जाए तो धीरे धीरे आपकी प्रवृत्ति बदल जाएगी, स्वभाव बदल जाएगा, नेचर बदल जाएगा और आप गलत करने की सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका परिणाम मात्र 45 दिन के अंदर आपका जेल में सड़ना है। और हर बुद्धिमान व्यक्ति जेल नहीं जाना नहीं चाहिए। जाना। उसमें एक चीज जोड़े हैं मन जी। एक होता है परिस्थितिजन्य अपराध, परिस्थितियां पैदा हो गई, उसकी इच्छा नहीं थी लेकिन उससे अपराध हुआ। और दूसरा वही हम कह रहे हैं, परिस्थिति हम विलुप्त कर देंगे। और दूसरा क्या है, आदतन अपराधी, आदतन अपराध। तो वो अब मैंने वो दो बातें ही कही, आप वाली बात ही कही। मैंने क्या कहा, जिसको आप आदत कह रहे हैं मैं उसको और आगे ले जा रहा हूं कि उसके खून में प्रवृत्ति आ गई है। तो ये जो दृष्टिकोण, ये बहुत बिल्कुल हम साथ में लगभग हमारा लक्ष्य एक ही है क्या जी। ये होगा बिल्कुल होगा जी।